खबरों की विस्तार। खबरी लाल के सभी दर्शकों को नमस्कार। यह खबर एक पॉजिटिव खबर मैं आप सभी दर्शकों को देने जा रहा हूं। अपने आप में बहुत खास खबर है क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, यानी सरपंची के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंबाला जिला के साहा ब्लॉक में पड़ने वाला मुलाना विधानसभा का गांव है पसियाला। पसियाला गांव की लगभग 1400 के आसपास वोट है और वर्तमान में वहां पर बहुत ही समझदार युवा और पढ़ा लिखा एक सरपंच संदीप सैनी वहां पर है। पिछले दिनों हमें एक सूत्र ने, उस गांव के एक युवा ने, एक जागरूक युवा ने वहां की एक खबर भेजी थी किसी सड़क को लेकर, जो हमने सरपंच के वर्जन के साथ लगाई थी। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उस पर काम करने का मैंने मन बनाया और मैं गांव पसियाला पहुंच गया। पसियाला गांव में सबसे पहले देखा कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना हुआ था। उस स्कूल के अंदर जनरेटर की सुविधा, स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा, वाटर कूलर की सुविधा के साथ साथ में दीवारों पर बहुत अच्छी चित्रकारी और पौधारोपण बहुत अच्छा हुआ था, यानी कि छायादार, फलदार, फूलदार बहुत अच्छे पौधे लगे हुए थे। इसके अलावा वहीं बाजू में शहीद स्मारक बना हुआ था, जो गांव के एक शहीद की याद में बनाया गया था। उसी बाउंड्री के अंदर पशु अस्पताल चल रहा था, जो वहां पर निरंतर पशुओं के इलाज कर रहा है। इसके अलावा हमने जब गांव में घूमकर देखा तो सभी गली नाली पक्की बनी हुई थी और टाइलों से या सीमेंट वाली जो सड़कें होती है वो बनी हुई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि हर मोड़ पर चैनल डले हुए थे लोहे के, यानी कि सड़कों का काम, गली नालियों का काम बहुत अच्छा हुआ था। इसके अलावा हमने देखा कि प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छी पोजीशन में है और वहीं पर बाजू में बीसी चौपाल बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में गांव का जो काम था वो बहुत ही संतोषजनक मिला। इसके अलावा गांव साधन संपन्न है, बहुत अच्छा लोगों का रहन सहन है। वहां के लोगों का भी मानना था कि इस बार सरपंच संदीप सैनी ने दिल से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा गांव में जब हमने वो गली देखी जो उस युवा ने भेजी थी हमें वीडियो, तो वास्तव में वो गली कच्ची तो नहीं थी, लेकिन वो लगभग 50-100 फुट लंबी एक छोटी सी गली, जो थोड़ी नीवी थी, नीची थी, क्योंकि आसपास की गलियां बन चुकी थी। पानी थोड़ा सा भरा हुआ था, लेकिन बुरे हालात नहीं थे, आवागमन वहां चल रहा था। तो इस तरह से जो हमने देखा उसमें पाया कि सरपंच संदीप सैनी का काम 100% सही पाया गया। उन्होंने बताया कि अक्षेत्र का उन्हें सहयोग मिला, पूर्व में मुलाना की सरपंच मैडम सारवान का उन्हें बहुत अच्छा सहयोग मिला और लगभग 1.25 करोड़ के काम उन्होंने 5 साल में किए हैं। और जहां तक उन्होंने बताया कि 2 गलियां ऐसी हैं जो नीवी हैं, जो नीची हैं, जहां थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम आती है, उसका उन्होंने बजट भेज दिया है, जल्द ही उसे भी वो बनवा देंगे। तो इस तरह से पसियाला गांव जो साहा ब्लॉक में मुलाना विधानसभा में पड़ता है, वास्तव में वहां काम हुआ है और ऐसे सरपंच को आगे भी चुनना चाहिए जो विकास की गति को धीमा न होने दे, विकास कराए और 5 साल में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। सरपंच साहब, सबसे पहले खबरीलाल में आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपके गांव पसियाला में टोटल वोट कितने हैं लगभग? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मैं पसियाला का सरपंच हूँ और मेरे गांव में लगभग 1400 से 1500 वोट है। अच्छा, जैसे 5 साल का कार्यकाल आपका होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से काम कराए हैं? टोटल काम कुछ गिनवा हुआ? इस 5 सालों में काम तो लगभग काफी हो चुके हैं, पर जो बहुत जरूरी और खास और इम्पोर्टेंट है, उनमें से एक तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए
सबसे जरूरी था। हाँ। जो गांव में कैमरे लगाए हैं ठीक है सुरक्षा को देखते हुए जी। और बहुत जरूरी थे वो, हम्म और जिनसे काफी फायदा लोगों को हुआ है। हम्म उसके साथ स्वच्छता, जैसे मोदी जी का मिशन था स्वच्छ भारत टॉयलेट, वो पूरे गांव में मान ले जहाँ पे टॉयलेट नहीं वो टॉयलेट बनाए हैं। ठीक बड़े है। लगभग 100% वो अपना से बाहर जाने से मना हो, बाहर जाने से मुक्त है। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, बहुत ठीक- अच्छा है। ठीक है उसके अलावा जो गांव में गलियां हैं वो सब लगभग बन चुके हैं, तैयार हो ठीक। चुके हैं। ठीक है। पंचायत घर बन रहा है अब, पैलेस भी जैसे अधूरा है वो बन जाएगा। ठीक है। और बीसी चौपाल है वो तैयार हो चुकी है बन के। तो गांव में लाइटें हैं वो लग चुकी हैं। मान ले लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं। और बच्चों को खेलने के लिए हाँ, जैसे मैंने देखा स्कूल बहुत सुंदर आपके यहाँ बना हुआ है, बीसी चौपाल बहुत अच्छी बनी हुई है, पशु हॉस्पिटल भी है, ये सब सुविधाएं हैं। तो लगभग 5 साल में कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया होगा? गवर्नमेंट की माने तो जो हमारी विधायिका श्रीमती संतोष चौहान सारवण थी, उन्होंने हमारे हर काम को पूरा किया है। मैं तो उनका बहुत आभारी और धन्यवाद रहूंगा कि जिन्होंने हमारी हर डिमांड को पूरा किया। जैसे ही हम कोई काम लेके जाते थे उनके पास, अच्छा। उन्होंने हमारी काम को बिना निष्कोच बिना निस्वार्थ पूरा किया है। जितने पैसे मांगे उन्होंने दिए हैं। लगभग मेरे गांव में 1.25 करोड़ के लगभग का काम हो गया, हो चुका है, पूरा हो चुका है। अच्छा, ऐसा भी कोई काम है जो भी बाकी है? काम तो वैसे कहीं पड़े हैं, पर एक बहुत जरूरी काम है, एक गली का काम है। हाँ। उसका एस्टिमेट बन चुका है, उसमें पानी खड़ा है। मेरे को खुद बड़ी चिंता है उस काम की। जैसे ही मंजूरी मिलती है, क्योंकि उस गली को कुछ टाइम हुआ बने, 10-12 साल बने हो चुके हैं, उसको पाड़ना है या उसी को ऊपर मिट्टी घेर के बनाना है। इसमें थोड़ा जैसे ही प्रशासन मेरे को आगाह करेगा उस हिसाब से मैं काम कर दिया जाएगा। संदीप जी, आप पढ़े लिखे और युवा सरपंच बने थे गांव के, 5 साल आप सरपंच हो गए। आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? देखो, मैं तो अपने काम से बड़ा अच्छा फील करता हूँ। कितने % संतुष्ट है? मान ली मैं 100 के 100% संतुष्ट है। मैंने बड़ी अच्छा फील होता है। मैंने ये काम अपने हाथों से किया है। हाँ। और लोग भी बड़े खुश हैं। हाँ। ये नहीं भी लोग चलो 2, 4, 5 उनको छोड़ो बात, वो तो होता है, वो एक अलग चीज वो सब अच्छा कहते हैं भी अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है भी मेरे गांव में जो युवा बच्चे हैं, 1-2 लड़का हर बार जैसे शाम को दौड़ लगाते हैं, सबको कुछ ना कुछ मान ले मेरे जैसे बोलते हैं। वो बीमार को ये चाहिए भाई, जैसे वॉलीबॉल का खेल तैयार होने जा रहा है। हाँ। तो जैसे जैसे बोलते हैं मेरे को वैसे वैसे काम करते रहता हूँ। उनको ड्रेसेज वगैरह दिए मैंने 1-2 बारी। मतलब युवाओं का अच्छा ध्यान, युवाओं की तरफ मेरा बड़ा अच्छा ध्यान है, क्योंकि ये जो उम्र होती है यही एक मोड़ की तरफ मान अच्छे तरफ जाएंगे तो अच्छे तरफ जाएंगे वो। उनको सामाजिक बनना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ में अपना कैरियर बनाने के लिए उनको हर तरह की सुविधा देनी। आप योगदान पूरा करते, पूरा योगदान करो। संदीप जी, एक सरपंच बनने से पहले आप में भी एक जज्बा जुनून रहा होगा कि मुझे गांव का सरपंच बने तो मैं कुछ करूं, इस तरह का होता है। तो सरपंच 5 साल हो गए, 100% आप अपने उससे, अब आगे क्या आगामी चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ने जाएंगे? नहीं सर, मेरे तो चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अच्छा। मैंने अपने हिसाब से बड़े अच्छे काम कर दिए हैं। और सरपंच को जरूरी नहीं होता सेवा करनी है गाँव की, उसके अलावा वैसे भी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक शुरू से सामाजिक हूँ, और मैंने कम से कम हर साल 2 ब्लड डोनेशन कैंप अपने गाँव में लगाता हूँ। और मैं खुद भी एक ब्लड डोनर लगातार डोनर हूँ। 60 से ऊपर ब्लड डोनर कर चुका हूँ मैं। और उसके अलावा हर बार जैसे हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी को जैसे मेरे गांव में कन्याएं पैदा होती हैं, तो उनको मैं उपहार के रूप में या अच्छा उनको सामान देकर सम्मानित करता हूँ। ठीक है। और ये बालिकाओं के बच्चियों के लिए अच्छा होगा। जैसे पौधारोपण करते हैं उनके नाम पे जी, मतलब हर साल कुछ ना कुछ उनके नाम पे करते रहते हैं। मेरे खुद अच्छा लगता है। और ये शायद मेरे गुरुजी लगा लो तरुण कौशल जी हैं, तो उनके पद पे चल रहे जी। हमारे को उनके साथ थोड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत ज्यादा। एक थोड़ा बहुत सेवा का मौका मिल जाता है जी। युवा जिला संगठन जो है, हाँ, जिला युवा, जिसमें मैं साय का संगठन प्रभारी हूँ। हाँ, अच्छी समाज सेवा में काम करते रहते हैं कौशल जी। टाइम पे जैसे मान ले ब्लड बैंक में जब भी ब्लड कम पड़ता है, तो हमारा संगठन 24 घंटे अवेलेबल है। 50 डोनर तो
जैसे हम वहाँ 1 घंटे में 2 घंटे फोन करते हैं, मान लिया अगले 2-3 घंटे में 50 डॉलर तो हम कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये तो हम 100% गारंटी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम अभी साहिब में लगा था कैंप, फिर इधर गांव में बराड़ेसा के गांव है, मेरे को नाम नहीं पता, तो वहां पे भी लगा था, तो वहां पे मैंने साल में 10-12 कैंप तो लगा ही रहे। हाँ, मतलब युवाओं के लिए भी अच्छा वो करते हैं, महिलाओं का, बच्चियों का भी हो गया और ब्लड डोनेशन का भी होगा, तो बहुत अच्छा होता है काम। हमारे चैनल के माध्यम से आप ने सरपंची की है और उन लोगों ने भी सरपंची की है, भविष्य के लिए जो सरपंची का चुनाव आ रहा है उसमें क्या संदेश, क्या मैसेज देना आप चाहेंगे उन युवाओं को जो सरपंच बनने का सपना संजोते? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन, जब तक इलेक्शन रहे, जब तक कोई कैंडिडेट जीत ना जाए, जब तक उम्मीदवार सरपंच बन ना जाए, जब सरपंच बन जाता है उसके बाद सारे भेदभाव भूल के, सारी अपनी इलेक्शन का वो सब छोड़ के एक अच्छे काम की ओर जाएं, अच्छा सबका निस्वार्थ काम करें। हाँ। और बिना भेदभाव से काम करें, ताकि सब आप लोगों को अच्छा कहें। और मेरी तो यही इच्छा रहेगी परमात्मा से भी, जो भी मेरे गांव में सरपंच बने, जो रुके हुए काम है वो भी करें। हाँ, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, चलता रहे, वो चलता रहे और भेदभाव ना हो। मेरे से अगर किसी मेरे गांव में या मेरे भाइयों से कोई मेरे से गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मानता हूं। वैसे तो काम की वजह से कमी नहीं, कोई रह जाता है कि पैसे की वजह से, अगर हमारी विधायिका दोबारा बनती तो मैं 100 के 100% काम जो भी 1-2 काम है वो पूरा कर जाता, क्योंकि मैडम इतनी अच्छी एमएलए थी, उसका कोई जवाब नहीं, कोई नहीं बढ़ सकता, पद कोई नहीं बढ़ सकता जी, क्योंकि मैडम ने बिना भेदभाव के, जैसे हम इनेलो पार्टी में थे और मैडम ने जब हम सरपंच बन के गए, मैडम ने हमारे को ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी से हो, और बिना भेदभाव से आप भी आप सरपंच बन चुके हो, मैं एमएलए हूँ, हम काम करेंगे रल मिल के। तो मैडम का मैं बड़ा धन्यवाद हूँ, हाथ जोड़ के मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि मैडम ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसे एमएलए मिलनी बहुत मुश्किल है, तो हमारे हर काम को पूरा किया मैडम। मेरा नहीं, सभी सरपंचों के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी मैडम की, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद।